उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने शूटरों की गाड़ी चलाने वाले आरोपी ड्राइवर को कल मार गिराया और यह अतीक के बेटे का ड्राइवर बताया जा रहा है। पूरी साजिश का भी खुलासा हुआ है। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के इशारे पर उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई और शूटरों ने इसे अंजाम दिया। जेल में मिलने पहुंचे शख्स से अतीक ने 2 लोगों की डिटेल्स बताए और उन्हें इस साजिश में शामिल होने को कहा। अतीक ने उस आरोपी को बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ से भी मिलने को कहा। अशरफ से मुलाकात के बाद ही शूटरों का नाम और पूरी साजिश तय हुई थी। ये पूरा खुलासा गिरफ्तार सदाकत से एसटीएफ की पूछताछ में हुआ। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। तो अतीक ने दरअसल ये कत्ल को हरी झंडी दी थी। ये जो पूछताछ और जांच आगे चल रही है उसके आधार पर ये जानकारी जुट पाई है। शूटर साबरमती जेल में अतीक से मिले थे, ये भी जानकारी मिल रही है। ये पूरा खुलासा गिरफ्तार सदाकत से एसटीएफ की जब पूछताछ हुई तो उसमें हुआ। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है ताकि जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जा सके। तो जांच में 10 टीमें जुटी हुई हैं, 7 आरोपियों पर इनाम है। कुल शूटर जो है वो 7 हैं। 1 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुआ है। अतीक गैंग के 2 शूटर इसमें बताए जा रहे हैं और एनकाउंटर में 1 आरोपी ढेर हुआ है। तो 2 शूटर देखिए जेल में अतीक से मिले। अतीक से कत्ल को हरी झंडी अतीक से मिली। अतीक ने कहा कि अशरफ से जाकर मिलना चाहिए। अशरफ से जेल में ये शूटर दरअसल मिले भी थे। अशरफ ने पूरी साजिश रची थी और शूटरों के नाम तक तय किए थे कि कौन कौन से वो शूटर होंगे। शूटर प्रयागराज पहुंचे, उमेश पाल की रेकी की कि वो कब कहां जाता है, कितने बजे निकलता है, सारी रेकी उन्होंने की और साजिश को अंजाम दिया, फिर कत्ल किया। अब आरोपी इसमें कौन कौन है? अतीक अहमद, अशरफ अतीक का भाई, शाइस्ता अतीक की पत्नी, अतीक के 2 बेटे, गुड्डू, गुलाम और 9 अन्य लोग भी हैं जिसमें आरोपी बनाए गए हैं। तो बरेली जेल में देखिए आप, अशरफ की शूटरों से मीटिंग होती है और प्रयागराज में उमेश पाल का कत्ल होता है। तो ये साजिश कैसे रची गई है बरेली जेल में? ये दरअसल अशरफ की शूटरों से मुलाकात और इसके बाद पूरा प्लान, पूरा खाका तैयार किया जाता है और प्रयागराज पहुंचकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, जैसे जैसे देखिए जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं हर बीतते दिन के साथ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो इस घटनाक्रम में शामिल साजिशकर्ता हो या शूटर हो, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद से नए राज सामने आ रहे हैं। अरबाज, जिसको कि पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया प्रयागराज पुलिस ने धूमनगंज इलाके में, वो उस क्रेटा कार का ड्राइवर था। और सबसे बड़ी बात कि अरबाज ने कार के अंदर रहते हुए अपनी ड्राइविंग सीट बदली, यानी कि जो शूटर जो क्रेटा कार चला करके आया था वो उमेश पाल को गोली मारने के लिए कार से उतरता है और अरबाज उस वक्त तक ड्राइविंग सीट पर के बगल में बैठा था और जैसे ही वो शूटर ड्राइविंग सीट से उतरता है, ये अंदर ही कार के अंदर ही अपनी ड्राइविंग सीट पर आ जाता और उसके बाद कार तेजी से लेकर के दूसरे साइड घूम करके आता है। वहां से बाकी शूटर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। इसके बाद सदाकत एक कैरेक्टर गिरफ्तार हुआ। सदाकत मुख्य साजिश करता है, लेकिन सदाकत से पूछताछ के बाद जो सामने आए हैं वो बहुत चौंकाने वाला है कि इस पूरे मामले में अतीक अहमद की मर्जी थी, अतीक अहमद का इशारा था और अतीक अहमद से 2 लोग मिलने गए थे और साफ तौर पर अतीक अहमद ने कहा था कि उन 2 लोगों को शामिल कर लिया जाए और बाकी काम अशरफ बता देगा। अशरफ बरेली जेल में बंद है। अशरफ से वहां पर लोग जाते हैं। अशरफ वहां पर जिन लोगों को उमेश पाल की हत्या में शामिल होना है, किन किन की मदद लेनी है, कौन क्या मदद करेगा, ये सब कुछ अशरफ तय करता बरेली जेल में। और उसके बाद सदाकत के हॉस्टल रूम में जाकर के सारे लोगों की मीटिंग होती रहती है। व्हाट्सएप कॉल से ये लोग बात करते हैं अगर कोई बहुत इमरजेंसी होती है और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो परत दर परत नई साजिश, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किस तरीके से साजिश रची गई, इसका खुलासा होता जा रहा है। यानी अब देखना होगा कि किस किस तरीके के और पेच यहाँ पर फंसे हुए हैं और कैसे कैसे राज जो है वो सामने आते हैं।